हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 के एमसीक्यूज। मेरा सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 का एमसीक्यू सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ डैश अकाउंट। तो ऑप्शंस में रियल, पर्सनल, नॉमिनल तीनों है। अब यहां पे पर्सनल अकाउंट के हमको दो टाइप्स डिस्कस करने हैं। बेसिकली जब पर्सनल अकाउंट हम लोग पढ़ते हैं तो व्हाट इज अ पर्सनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहला इंक्लूड होता है आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्सन्स। नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बींग्स, राम, मोहन, श्याम, ये सब नेचुरल पर्सन्स हो गए। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनीज और बिजनेसेस। इसके अलावा सेकंड टाइप होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? से फॉर एग्जांपल हमने लिया रेंट अकाउंट। रेंट एक एक्सपेंस या इनकम है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। बट अगर रेंट पे करना बाकी हो तो वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर रेंट रिसीव करना बाकी हो तो वो हो जाएगा अक्रूड रेंट। जब भी पे या रिसीव करना बाकी हो उस सिचुएशन में ये रेंट का पेमेंट हमको एक स्पेसिफिक पर्सन को पे करना है जो रह गया है, या फिर रेंट कलेक्शन एक स्पेसिफिक पर्सन से कलेक्ट करना है जो रह गया है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है। इसीलिए सिर्फ रेंट नॉमिनल अकाउंट है, बट आउटस्टैंडिंग या अक्रूड रेंट वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। और ये ट्रू है कोई भी इनकम या एक्सपेंस के लिए। सो अगर नॉर्मल इनकम या एक्सपेंस आता है तो आपको नॉमिनल अकाउंट लिखना है, बट अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या अक्रूड इनकम है उस सिचुएशन में वो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट और उसके अंडर वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर एसेट्स एंड डैश आर डैश बाय द सेम अमाउंट। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। वी आर रिटर्निंग गुड्स टू द सप्लायर, तो उसकी वजह से हमारा स्टॉक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज हमने गुड्स सप्लायर को रिटर्न कर दिए। उस सिचुएशन में हमारे एसेट्स जो है वो रिड्यूस होते हैं। सेकेंडली जब सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर देते हो तो अभी सप्लायर को उतना कम पे करना है, उसका अमाउंट ड्यू रिड्यूस हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली सप्लायर मतलब क्रेडिटर भी रिड्यूस हो जाएंगे। सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिड्यूसिंग बाय द सेम अमाउंट। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एसेट एंड लायबिलिटी डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। नेक्स्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग 20,000 डैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू रिकॉर्ड द सेम। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट तो हमको पता है कि सैलरी कुछ पे करना था और हमने पे नहीं किया इस साल, तो आउटस्टैंडिंग रह गया है। अब जब भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जर्नल एंट्री सोचना हो तो उसमें एक टेक्निक है। तो पहले आप सोचो कि सैलरी पेड या एक्सपेंस पेड का एंट्री क्या होगा। कोई भी एक्सपेंस अगर पे करना हो तो उसका बेसिक एंट्री होता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री सोचना बहुत इजी है। उसके बाद अगर ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा मतलब ये पे नहीं हो रहा है। अगर पे नहीं हो रहा है तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता। तो उस सिचुएशन में कैश को हटा के हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो एक्सपेंस मतलब जो भी एक्सपेंस होगा उसका नाम आएगा। सो यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब सैलरी पेड का एंट्री होता है सैलरी टू कैश। अब पेड नहीं हो रहा है तो कैश हटा के हम आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देंगे। तो जर्नल एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहाँ पे वही पूछा है विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो क्रेडिट साइड में आ रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग कंसेप्ट इन द फॉलोइंग. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज नॉट क्रिएटेड. अब यहाँ पे हमको दो चीजें समझनी है. सबसे पहले ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्या होता है. तो जो फाइनल अकाउंट्स का अपना वीडियो है उसमें हमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स डिस्कस किया हुआ है एडजस्टमेंट्स के वीडियो में. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है. तो अगर कोई डेटर ने हमको टाइम से पहले पे किया तो हम उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देंगे. तो ये डिस्काउंट हमारे लिए एक लॉस हो जाएगा और फ्यूचर में अगर कुछ भी लॉस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन बनाना चाहिए. इसलिए हम ये बनाते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. अब यही कंसेप्ट हम लगाते हैं क्रेडिटर्स पे. अगर हमने अपने क्रेडिटर्स को टाइम से पहले पे किया तो उस सिचुएशन में क्रेडिटर्स हमको कुछ डिस्काउंट देंगे और हमको कम पे करना पड़ेगा. ये डिस्काउंट हमारे लिए एक गेन हो जाएगा. अब पिछले एमसीक्यू के वीडियो में प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था. अगर फ्यूचर में हम कोई लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट करेंगे या फिर वो लॉस को रिकॉर्ड करेंगे. बट फ्यूचर में अगर कोई गेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको अभी से रिकॉर्ड नहीं करना है. इसीलिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स रिकॉर्ड होता है, ये प्रोविजन क्रिएट होता है. बट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स नहीं कर सकते. प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म हमको अलाउ नहीं करता है. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म. ये सेम कंसेप्ट के दो नाम है तो ये बोथ ए एंड बी. तो यहाँ पे हमारा क्लास 11 का एमसीक्यू सेशन कंप्लीट हुआ. अकाउंट्स के रिलेटेड हर एक टॉपिक पे हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे. तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक पढ़ते रहें.